गाडरवारा नगर में हीरापुर वाले महाराज जी का गहोई समाज के जगदीश बरसैया के यहाँ आगमन हुआ। महाराज जी के द्वारा अनुष्ठान करवाया गया। जगदीश बरसैया जी ने कहा, 40 वर्षों से महाराज जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हमारे गृह निवास पर तीसरी बार अनुष्ठान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गहोई समाज के महाकौशल की पूर्व मंत्री उमा गुप्ता के निवास स्थान पर हीरापुर वाले महाराज जी का आगमन हुआ। सर्वप्रथम महाराज जी के आगमन पर महिलाओं के द्वारा आरती की गई। उमा गुप्ता के यहाँ गहोई समाज के सभी सामाजिक बंधुओं एवं महिलाओं ने महाराज जी की पूजा अर्चना कर भव्य स्वागत किया। स्वामी श्री षट सदामुख नंद महाराज ने कहा, मैं इस नगर में आया, जगह जगह भव्य स्वागत हुआ, सबका चेहरा खिला खिला है। मेरी साधना से मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। नगर में इस बार नवयुवकों की श्रद्धा बहुत ज्यादा है। प्रत्येक गलियों में फूल भरे देखे हैं, सबके नेत्रों में स्नेह देखा है। यह सब देखकर बहुत आनंद महसूस हो रहा है। क्या मैं इस कलयुग में हूँ या मैं सतयुग में आ गया हूँ? आगे क्या कहा, देखिए पूरी खबर गहोई सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल पर। हमारे सदगुरु भगवान हीरापुर वाले गुरुजी महाराज, जिनके हम 40 वर्षों से उनके आशीर्वाद से हम उनसे परिचित हैं और उनके तीसरी बार नगर गाडरवारा में आगमन उनका हुआ है और ये हमारे यहाँ हमारे घर गृह निवास में भी उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये तीसरी बार पूजन हमारे यहाँ हो रही है। ये हमें बड़े सौभाग्य का विषय है। उनकी कृपा से ही हमारे घर में एक खुशी जो आई है वो हम अविस्मरणीय है। जीवन भर हम उसमें हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। हमारे सदगुरु भगवान हमारे परमात्मा हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, 1000 बार प्रणाम करते हैं। जय जय श्री सदगुरु भगवान की जय। आज आपके घर पर हीरापुर महाराज जी का आगमन हुआ। मैं लक्ष्मीकांत गुप्ता और ये मेरे छोटे भाई हैं उमाकांत जी गुप्ता। आज हमारे यहाँ आदरणीय परम पूजनीय श्री षणमुखानंद जी हीरापुर वाले महाराज जी राज राजेश्वरी के जो उपासक हैं, श्रीयंत्र के उपासक हैं, उनका हमारे घर निवास पर आगमन हुआ। हम सब उनके प्रति अनुग्रहित हैं, हम सब लाभान्वित हुए। हम उनके आगमन को अपना परम सौभाग्य मानते हैं। विगत एक सप्ताह से पूजनीय स्वामी जी का निवास गाडरवारा में हो रहा है और विभिन्न स्थानों पर जाकर के वो उपासक अपनी उपासना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, श्रीयंत्र का अभिषेक कर रहे हैं। इसके लिए पूरा गाडरवारा उनके प्रति अनुग्रहित है। पूरे गाडरवारा का सौभाग्य है कि वो यहाँ पर आए और हम सबको दर्शन दिए और हमारे यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, हमने पादुका पूजन किया। हम सब पूरा परिवार उनके प्रति अनुग्रहित है। आभार। गाडरवारा नगर आगमन पर नगर की जनता ने आपको भव्य स्वागत किया, क्या कहेंगे आप महाराज जी? संत, कोई भी संत अंशावतार होते हैं। संतों का अपने काम विशेष कार्य दे के भगवान भेजते ही है। हमारे 42 साल से ये कार्य क्षेत्र रहा है। गाडरवारा वो तेंदुकड़ा का ये बीच का भूमि है। हीरापुर हमारे कार्य क्षेत्र रहा है। ऐसे 42 साल पहले हीरापुर हम रहा था, जब गाडरवारा तहसील में ये हीरापुर आती थी। बाद में तेंदुकड़ा तहसील बना है, इसलिए गाडरवारा कोई नया नहीं है, हमारा पुराना है। इधर ऐसे हम 25 वर्ष बागर आया ही नहीं था। अभी 20 वर्षों से बागर आने लगा। गाडरवारा नगरी में तीसरी बार आना हुई। ये पहले बार भी विशेष श्रद्धा रही, दूसरी बार वो और आदि विशेष श्रद्धा रही, तीसरी बार वो और ज़्यादा इस बार भावना रहा है। ये संत अगर हो, साधक हो, वो किधर भी जाए वो अपने आप एक आध्यात्मिक नेटवर्क काम करने लगता है।
इधर हमने एक विशेषता देखा है इस बार नव युवक को का श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। इस नगरी में ऐसे हम आते ही लगभग 4 घंटे इनका स्वागत होया है। प्रत्येक गली में लोग प्रसन्न चित्त चेहरा से, ऐसे नहीं है कोई जबरन भीड़ इकट्ठा करके खड़े करवाया, वो ऐसे उनका चेहरा नहीं दिखा। प्रत्येक गलियों में फुल भरे देखा, प्रसन्न चित्त से सबका नेत्रों में स्नेह भरे देखा है। अच्छा, वो आनंद का देखे हमारे ये महसूस होया ये कलयुग में है अथवा हम सदयुग में आ गया है, क्योंकि आज वर्तमान का जगत तर्कबुद्धि वाला जगत है। जगत इंटरनेट से जुड़ गया है। 10 वर्ष का बालक भी बहुत तर्क करना जानता है। धर्म का प्रति एक तरफ धर्म अधिविशेष जागृत भी हो रहा है, एक तरफ तर्कबुद्धि भी बढ़ रहा है। उसका बात भी इधर अधिक से अधिक संख्या में, अच्छा, ये हमारे इस नगरी पर आने का उत्साह मनवाया, अधिविशेष उल्लास और उमंग देखा है। इसमें हमारे ये आनंद आया, हम साधु जीवन धारण करना क्या कुछ हमारे अभी तक का एक तप साधना इत्यादि चल रही है, ये सार्थक होया इसे हमने समझा, क्योंकि इसी द्वारा हजारों लोगों का भावना जागृत होया है। केवल दर्शन मात्र ही, ऐसे इसमें सब हमारे परिचित तो है नहीं है, केवल 25% लोगों का हम जानते ही हैं। अच्छा, बकाया तो भले लौकिक दृष्टि से हम नहीं जानते ही है, लेकिन अलौकिक नेटवर्क काम कर रहा है ना, उससे तो उनका ही उनके एक मन में प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता आया है, उनके चेहरा सबका खिला है। इसका ये अर्थ है मेरे साधना सफल हुई, हम बांटवे आया इस नगरी में, बांट के जा रहा हूँ, लेने की क्षमता वाला नगरी रही, वो आशीर्वाद ले रहा है। हम क्या उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य पूरा होया है, क्योंकि हम हमारे अभी तक का ये 42 साल का साधना है। हीरापुर घाट में कई प्रकार का साधना करा है। नाव में 7 वर्ष रहा और 15 वर्ष परिसर से बाहर नहीं गया। अच्छा, केवल दूतवर लेकर इत्यादि इत्यादि कई प्रकार का अनुष्ठान जब तब करा है। अच्छा, हम लोग क्या कुछ करते ही है, अपने के लिए नहीं करते ही है, क्योंकि मुझे कुछ भावना है नहीं नर्मदा मैया से अथवा जगदम्बा से, मुझे अपने आप के लिए कुछ प्राप्त करना ऐसे हमारे भावना कभी नहीं रहता है, क्योंकि हम तो कौन दिन घर छोड़ा है उसी दिन ही मुझे हमारे अपने कल्याण हो चुके हैं। क्या कुछ हम करता हूँ ये लोक कल्याण के लिए करता हूँ, क्या कुछ ये 42 साल हीरापुर घाट में खरा है ना, उस प्रसाद का बांटने हेतु गाड़रवारा आया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा, लेवार भी अच्छा मिला, प्रसन्नता से लिया है, बहुत श्रद्धा से लिया है। क्या ऐसा है वो ले पाएंगे, श्रद्धावान लभदे ज्ञानम। श्रद्धा, इन लोगों का श्रद्धा देखे हम बहुत प्रसन्न हुई। मेरे क्या कुछ अभी तक का आध्यात्मिक शक्ति अर्जित किया है, उस शक्ति का इस गाड़रवारा नगरी का प्रत्येक लोगों का बांटते जा रहा हूँ। अभी 5 दिन से बांट रहा हूँ, अभी 2 दिन और बांटेगा, क्योंकि मेरे वो खुशी है, क्योंकि दुकान तो खोल दिया, लेकिन लेवार अच्छा आ जावे जब आनंद आता है। कबीरदास जी कहते कबीरा कड़ा बाजार में, कबीरदास जी भी ये बात कहते, कबीरा कड़ा बाजार में। कबीरदास जी भी बांटवे की सोचा था, लेकिन वो कहती है लेवार अच्छा नहीं मिला, इसे उनको शिकायत है। लेकिन हमारे नर्मदा तट में साधना वही, नर्मदा तट ये शक्कर नदी है ना, शक्कर नदी वाराही गंगा कहलाती है। ये वाराही गंगा किनारे का ये गाड़रवारा ग्राम है। अच्छा, ये नगरी है ना, इधर तो ऐसे लेवार मिला,
अच्छा मेरे की देने की संकोच लगता है। योग के शिष्य मिलने से गुरु को अपने आप देने की इच्छा हो जाती है। गाडरवारा नगरी की प्रत्येक चेहरा मुझे लगता है उनका मन है ना अंदर पूरा धार्मिक वातावरणों से भरे है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, ये अंग्रेजी का सूत्र है। चेहरा मन का प्रतिबिंब है, चेहरा मन का प्रतिबिंब है। इधर प्रत्येक चेहरा ये गवाही दे रहा है इनका अपने अंदर बहुत धार्मिक भावना भरी है। इसलिए ये तर्क बुद्धि वाला जगत है इंटरनेट, वो असल में क्या है हमारे अपने नित्य पूजा है। ये तो हम किधर भी रहेगा उधर वो पूजा होता है। हम यात्रा में भी रहते हैं, उधर कोई मकान नहीं, कोई आश्रम नहीं, फिर भी कोई झाड़ के नीचे हम पूजा करके ही आगे बढ़ता हो। ये व्यक्तिगत पूजा नहीं, हमारे गुरुदेव द्वारा दिया हुआ पूजा है। मेरे की प्रतिदिन करना ही पड़ता है, 6-7 घंटे की पूजा है। इस दौरान आज दिनेश भैया अपने घर बुलाया था, इधर आके कर लिया, कल और कोई बुलाएंगे उधर करेगा। इसमें कोई के नाम से संकल्प भी नहीं हुई। दिनेश भैया के घर पूजा जरूर होया है, लेकिन दिनेश भैया के बेटा के संकल्प नहीं करवाई, इधर संकल्प नहीं होता। ये तो हमारे अपने पूजा गुरुदेव द्वारा दिया हुआ है, वो लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है। वो दिनेश भैया के घर में करा वो तो भी लोक कल्याण के लिए है। और कल गौतम भैया के घर होंगे, जब भी गौतम भैया के नाम से संकल्प नहीं होगा, सब दुनिया के लिए है, सबका कल्याण के लिए। अभी रहा बात क्या है, सामर्थ्यवान लोग हम अब बुला लेते हैं, उनका मकान बहुत बड़ा है, उनको वो सामग्री और उपलब्ध कर लेती है, पूजा में और आनंद आता है। बाकी संकल्प किसी के नाम से नहीं, संकल्प पूजा का फल तो आप पूरा नगरी की मिलेगा, पूरा नगरी की मिलेगा, पूरा नगरी की मिलेगा। पूजा किधर भी वो अब कल्टी क्या होता है, वो राजराजेश्वरी की पूजा है, राजराजेश्वरी की पूजा है, वो पूरा राष्ट्रीय हिसाब से होती है, उसमें बहुत सामग्री लगता है। इसलिए सामर्थ्यवान लोग हम बुला के पूजा कर लेती है। लेकिन आप पता कर लेना, कोई नाम से संकल्प नहीं हुई, सीधा सीधा पूजा चालू होता है। हाँ, क्या कुछ मटेरियल उनको रखा, वो इतने लाभ तो उनको पहुँचेंगे। इसके अलावा पूजा का फल तो किसका, ये 7 दिन का पूजा किधर भी होया, वो फल किधर मिलेगा, पूरा गाडरवारा नगरी की, पूरा